जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दी। हाँ? मैं खाकर पढ़ता हूं, मैं खाकर पढ़ता हूं, मैं खाकर वह मुस्कुराकर चली गई न हो। तुम हंसकर रोते हो। अब देखिए एकरा में कर्ता कौन से काम कैले बा, ध्यान से देखिए क्या है। मैं खाकर पढ़ता हूं तो पहले क्या किए भैया, पहले खाए तब न पढ़े जी। पहले क्रिया कौन भइल बा, खाए वाला। वह मुस्कुरा कर चली गई, पहले क्या की, पहले स्माइल दी, मुस्कुराई तब न गई भैया। अर्थात पहले कौन काम भइल बा, मुस्कुराए वाला। अगर ऐसे देखो तुम हंस कर रोते हो, रोने से पहले क्या किया है, खूब दांत चिपोरा है। दांत चिपोरा है मतलब हंसा है। यही तीनों क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अंडरलाइन। अगला तीनों को लिखकर अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया। तो लिखिए द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। हम हबड़ाते नहीं हैं, आप लोग हमें हबड़ा देते हैं। ठीक है, हम देखो कितने मुलायम से प्यार से बोलते हैं कि लिखिए। कैसे लोग बोलते हैं सुनिए, तो लिखिए। तो लिखिए, बोले लिखिए दो कर्मों वाली। अरे हाँ जी, दो। अरे ई दो, ठीक है। और ₹2 वाला, ठीक है। हाँ, दो कर्मों वाली क्रियाओं को, दो कर्मों वाली क्रियाओं को, दो कर्मों वाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्मों वाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं।
जो हमने दो गो एग्जाम्पल लिखा है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है और शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। उतारिए। हाँ, पढ़ते, सॉरी 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 सॉरी, पढ़ाते, ठीक है। हम कहीं की पढ़ते लिखे हैं, लिखिए, हो गया। दोनों एग्जाम्पल बोर्ड पर, इसमें आपको कहीं दो गो कर्म नजर आता? कहाँ है? आगा बा, देखिए दोनों एक के साथ कर्म है। कहिएगा तो सब्जेक्ट है, कैसे समझा दें? देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ क्या कर रही है? अपना काम करती है, पियाए वाला, दूध पिलाने वाला माँ अपना काम कर रही है। अब बच्चा क्या कर रहा? यानी कि बच्चा अपन काम कर रहा है, माँ एक साथ दो गो काम होता है। माँ पियावती है तो बच्चा पी रहा है। माध्यम, हाँ यही माध्यम को दो गो कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो आप लोग अपना कर्म, यानी कि आप लोग पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, हम पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं। यानी कि एक साथ दो को क्या, जब सब्जेक्ट आता है, एक साथ दो सब्जेक्ट आने का प्रोसेस रहता है, तो समझ लीजिए कि उसमें दो गो क्या है? कर्म है। क्या है? दो गो कर्म है। कौन सा? चिन्ह के अनुसार, चिन्ह चिन्ह कहा नहीं है, कर्म को कारक नहीं है, सबका कर्म कर रहा है, दूध पिलाने का और पीने का, और इसमें पढ़ने और पढ़ाने का। ठीक है, तो लिखिए आगे। इसके बाद कौन सा क्रिया? अच्छे प्रेरणार्थक, देखिए बोले, देखिए जब कर्ता एक, अच्छा, जब कर्ता, ऐसे लिखिएगा, जब कर्ता, जब कर्ता हो गया स्वयं कार्य न करके, स्वयं, स्वयं मतलब समझते हैं ना, अपने से, हाँ, यानी कि अपने से काम नहीं करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। यानी कि तुम्हारा को ऐसे ना आदमी कहते हैं कि हई काम कर दो, एक तरह के अनुरोध करते हैं, चाहे हाँ आदेश भी देते हैं कि हमारा से हई नहीं, तू कर दिया, वो प्रेरणा देते हैं कि हर चीज कर दो। जैसे लिखिए, इसका एग्जाम्पल बोलते हैं, बोले वह मुझसे, वह मुझसे पत्र लिखवाती है, वह मुझसे पत्र लिखवाती है। एगो लड़की पर बोल दें, हाँ एक और बोल देते हैं, हो गया सास, लिखिए सास बहू से बर्तन धुलवाती है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, बहू सास से बर्तन धुलवाती है ना, हो कहती है कि धोवा ना तो मारो तार दांते टूट जाये, हाँ फोकट के खैबू बैठ के। हाँ, अच्छा ये हमारा नहीं समझ में आ रहा है कि एक दिन बहू भी सास होगी, सास भी एक दिन बहू थी, लेकिन लोग ऐसे क्यों करते हैं? अच्छे अपने माई माई कहा ली,
हाँ ना, ये तो दिक्कत बा, डर भय रहता है। ठीक है। हाँ आगे बोले, क्या बोले, क्या बोला है कि वो मुझसे पत्र लिखवाती है। अब देखिए इसमें वो काम नहीं कर रही है बल्कि दूसरा से करवा रही है, कह रही कि पत्र हमारा लिख दो। कहने का उसके तात्पर्य यही है, वो स्वयं से कार्य न करे बल्कि दूसरे से कार्य करवा रही। यही चीजवा को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि दूसरा से काम हो ही तो वह क्या कहिए, प्रेरणार्थक। जैसे सास बर्तन स्वयं नहीं मांज रही है बल्कि अपनी बहू से मांजवा रही है। ठीक है। अगला बोले, कौन सा क्रिया हो, संयुक्त क्रिया। बोले देखिए, जब दो क्रिया एक साथ, जब दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है, जब दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है, क्या करोगे, केवड़िया तोड़वा दोगे, तनकी सी जो ईंट है उसको थोड़ा सी और अंदर कर दो। टेस्ट ई क्या कहला, जहिया हो जान जीवा कि टेस्ट होता, और बता के टेस्ट नहीं लिया जाएगा कि कल टेस्ट है ना, आओगे टेस्ट। ठीक है, गलत बात नहीं है, कहेंगे तबे पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ के आएगा। नहीं कह देते हैं कि कल टेस्ट है ना, तो खूब पाना पलाट पलाट के आएगा ओकरा बिहान भैला। अब एक से बढ़िया है कि कहबे नहीं करेंगे कि टेस्ट है, डायरेक्ट जा आके बैठोगे आ कॉपी बांट दिया जी, लो टेस्ट दो, तो मजा आई। हाँ व्याकरण का ही होगा। ठीक है, व्याकरण का ही होगा, उसमें कहाँ तक आएगा, कहाँ तक, विशेषण तक आएगा। यानी कि 7 लेसन तक प्रश्न आएंगे। ठीक है, 7 लेसन तक प्रश्न आएगा। लिखिए, बोले लिखिए, अच्छा लिखो, मैं, अच्छा पूरा परिभाषा नहीं दिए, क्या बोले हैं, दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। बोले जैसे, अब तो बोले, बोल दी। हाँ तो लिखिए, वह हंसते हुए रोता है, वह हंसते हुए रोता है। आखिर कैसे आदमी रोवेला हंसते हुए, खाते हुए, खाते हुए सो जाएगा वो। नहीं, कोई कह दिया कि लेट कर टीवी देख रहा है, राम लेट कर टीवी देख रहा है, यानी कि सुतलो है टीवीओ देख रहा है, दो क्रिया एक साथ है, तो लिख लीजिए। हाँ नहीं होगा, क्या बोले, वह हंसकर, हंसते हुए रोता है, यानी कि हंसियो रहा है और रोइयो रहा है। देखिए ध्यान से, कैसे आदमी रोवेला, कभी छोटा बच्चा को देखा है, कैसे करता है, कौन खिलौना लिया रहता है, उसका खिलौना छीन लो, तुरंत करने लगता है, आता नहीं किस दे दो, हंसने लगता है, यानी कि हंसते हुए रोता है। किसी आदमी को देखता है, रोएगा भी हंसेगा भी, आदमी ज्यादा हंसेगा ना तो रोता भी है, देखना ज्यादा हंसने वाले आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ज्यादा खुशी कभी गम का भी भागीदारी जरूर निभाती है। ठीक है, तो क्या बोले, एग्जाम्पल बोले ना कि राम लेट कर क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है भैया। आगे लास्ट पॉइंट, एक का नाम हो, सहायक, सहायता करी। बोली लिखिए, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को, मुख्य क्रिया के
अर्थ को स्पष्ट करने में, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम भोजन खा चुके हो, तुम भोजन खा चुके हो, एक में बताओ क्या होगा सहायक क्रिया? खाली हो नहीं होगा, चुके हो होगा। तुम भोजन खा चुके हो। आप सभी किताब पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा? हाँ रहे हैं, वाह। सहायक क्रिया क्या होगा? हो गया? अंडरलाइन कर लेंगे, पढ़ रहे। आज के बाद क्या, ये क्रिया क्या हो गई? समाप्त। यानी कि हमारा ग्रामर का 8वां लेसन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।